मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगी इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन। ओके, इंटरसेक्टिंग एंड कॉन्करेंट लाइन। और आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि आप दोनों में इजीली डिफरेंस बता सकते हैं कि वो डिफरेंस क्या है। सो लेट्स सी फर्स्ट डेफिनेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? if two line have if two lines have one common point, then they are called intersecting lines। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इफ टू लाइंस हमने ऐसे ली जिसमें क्या हो, हैव वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट हो। ओके, एंड दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तब वो क्या बन जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। तो कॉमन पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि वो मीट करें, वो टू लाइंस क्या करें? इंटरसेक्ट करें और मीट करें। पहला लाइन में मैंने आपको बताया था कि टू लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, यानी कि वो मैंने आपको बताया था कि वो सेम डायरेक्शन में होती हैं, तभी तो वो मीट नहीं करती। बट हम यहाँ कह रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। सो लेट्स सी, मैंने एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई। ओके, ये हुई आपकी एल और ये वाली लाइन हुई आपकी एम। एक लाइन है एल और एक लाइन है एल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहा जा रहा है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब वो उस पर इंटरसेक्ट करें। क्या करें? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मीट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां where two line meets, that point is called intersection point। तो ये आपका क्या बना? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या बन गया आपका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी टू लाइन जिस पॉइंट पर भी आपका मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट होगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और तो लाइन हो जाएंगी आपकी क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन क्या हो गई? टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं दीज टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या मीट्स एट अ पॉइंट, दैट लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और जहां जिस पॉइंट पर वे मीट कर रही हैं दीज टू लाइन, वो हो जाएंगी आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस पॉइंट पर। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो मैंने आपको बताई। क्या हम कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमारी डेली नीड्स का है? क्या है? सीजर। सीजर आपका डेली नीड्स है। ये देखेंगे हम, ये टू लाइंस है, वन लाइन ये, वन लाइन ये। तो ये क्या हो रही हैं? एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ये देखेंगे आप, ये फिक्स है एक पॉइंट पर। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रही है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये है आपका बेसिक एग्जांपल डेली नीड्स का। ऐसे ही आप
अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट डेफिनेशन कॉन्करेंट लाइन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है? थ्री और मोर लाइन्स intersect at a common point. They are called concurrent lines. ओके, तो डेफिनेशन क्या हुई कॉन्करेंट लाइन की? कि थ्री और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। यहाँ हम कह रहे हैं थ्री या मोर लाइन। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? थ्री और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। ओके, हमने इंटरसेक्टिंग लाइन में भी ये बताया था, वहाँ क्या था? टू लाइन्स इंटरसेक्ट या टू लाइन मीट। अब हम यहाँ कह रहे हैं थ्री लाइन्स का या मोर लाइन्स का कॉमन पॉइंट हो तो वो क्या बनेगा? आपका इंटरकॉन्करेंट लाइन। ओके, यानी आप यहाँ क्या कर सकते हैं? थ्री लाइन्स, जैसे मैंने ये ले लिया, या मोर लाइन्स मीट कर रही हैं एक पॉइंट पर। एक लाइन हो गई आपकी एल, इसे हमने नेम दिया एम, इसे हमने दिया एन और इसे हमने दिया ओ। तो ये जो लाइन है आपकी एल एम एन ओ, ये क्या कर रही हैं? इस पॉइंट पर मीट्स कर रही हैं, यानी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। ये क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। ओके, ये तो बन गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ऐसे ही कॉन्करेंट लाइन में क्या बन गया? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। सो हमने क्या देखा? कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशंस और इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कॉन्करेंट लाइन। क्या बताया मैंने? इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग में मैंने कहा था टू लाइन मीट या इंटरसेक्ट या कॉमन पॉइंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मीट्स, इंटरसेक्ट या कॉमन पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। बट concurrent line, three or more lines intersect at or common point, they are called concurrent line. इंटरसेक्टिंग लाइन में इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कॉन्करेंट लाइन में कॉन्करेंट पॉइंट होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ टू इंटरसेक्टिंग लाइन दी थी और यहाँ पर मैंने ये 3, 4 मोर लाइन आपको कहा जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया आपका? तो यहाँ था, ये है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये है आपकी कॉन्करेंट लाइन। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग लाइन मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और कॉन्करेंट लाइन जिस लाइन पर मीट करती हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। सो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? या टू लाइन इंटरसेक्ट या थ्री और मोर लाइन इंटरसेक्ट।
intersecting lines are concurrent. Okay. But parallel lines are not concurrent. पैरेलल लाइन आपकी कॉन्करेंट नहीं होती है, बट इंटरसेक्टिंग लाइन कॉन्करेंट होती है. पैरेलल लाइन मिलती नहीं है, पैरेलल लाइन मीट्स नहीं होती है, बट कॉन्करेंट में तो हम कह रहे हैं वो लाइन मीट्स हो रही है, तो पैरेलल लाइन क्या होंगी, मीट्स नहीं होंगी. कॉन्करेंट लाइन जो है वो मीट होगी. सो स्टूडेंट, आज मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग और कॉन्करेंट लाइन. क्या बताया आज मैंने आपको, इंटरसेक्टिंग और कॉन्करेंट लाइन. इंटरसेक्टिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि दे मीट्स 1.2 लाइन्स intersect meets one point are called intersecting line. And concurrent लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, 3 or more line intersect meets at have a common point, they are called concurrent line. intersecting लाइन में point of intersection होता है जहां लाइन मीट करती है, और concurrent लाइन में क्या होता है, पॉइंट ऑफ concurrent होता है, क्यों, जहां वो मीट करती हैं. सो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इसमें डिफरेंस भी करना आ गया होगा. सो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप वीडियो को फुल देखेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, और आपको डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं होगी. आप डेफिनेशंस को इजी वे में पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और किसी को भी इसका डिफरेंस इजी वे में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट.